हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सेजपुर मैथ में स्वागत है। आज ये बोट एंड स्ट्रीम का 5वां क्लास होगा। इससे पहले हम 4 क्लास पढ़ा चुके हैं और इससे भी पहले टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये सारे चैप्टर पढ़ाए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न हैं जिस टाइप से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी आज न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज ये प्रश्न अलग टाइप का है, इस प्रश्न को सीखिए। प्रश्न है, एक व्यक्ति 9 घंटे में धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस आ जाता है। ठीक है, यदि जल में नाव की चाल धारा की चाल की 9 गुनी हो तो धारा की चाल ज्ञात करें। ठीक है, इसमें जो हमको दिया हुआ है धारा की दिशा में जाता है और वापस आता है। टोटल दूरी 80 किलोमीटर दूरी टोटल तय करता है। ठीक है, जाता है और वापस आता है, टाइम लगता है 9 घंटा। और इसमें दिया हुआ नाव की चाल जो है, धारा की चाल जो है उसकी 9 गुनी है। ठीक है, मतलब कि अगर करने का मतलब वह एक अगर धारा की चाल है तो नाव की चाल उससे 9 गुना 9 है। ठीक है, अब प्रश्न पर आते हैं। इसका एक सूत्र होता है, टोटल दूरी बराबर होता है, इसका जो समय होता है फर्स्ट चाल गुना सेकेंड चाल। ठीक है, फर्स्ट चाल गुना सेकेंड चाल बट्टे में फर्स्ट चाल प्लस सेकेंड चाल और गुना टी टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम, इधर ये टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब इसको हम वापस बैठाते हैं। ठीक है, और एक चीज आपको यहां पर नाव की चाल और धारा की चाल निकाल लेना है। मान के चलिए नाव की चाल अगर x है, सॉरी धारा की चाल अगर x है तो नाव की चाल क्या हो जाएगा 9x। ठीक है, अब देखिए धारा के साथ में चाल होगा कितना, धारा के साथ में जुट जाएगा 9x प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 10x। ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, इसको ds लिख दिए हम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम और जो धारा के साथ वह डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम जो कि धारा के विपरीत दिशा में चाल हुआ। धारा के विपरीत दिशा में चाल कितना हो जाएगा 9x घटाओ x बराबर 8x। अब इस पे बैठा दीजिए, एक चाल ये हो गया, दूसरा चाल ये हो गया। ठीक है, तो 10x गुना 8x बटे 10x प्लस वाई 10 प्लस 8 18x हो जाएगा। और गुना टोटल टाइम हमको कितना लगा है जाने में और वापस होने में, टोटल 9 घंटा और दूरी टोटल 80 है, ये याद रखिएगा। टोटल टाइम हमको 9 घंटा लगा और टोटल दूरी कितना चला है 80 किलोमीटर। अब उत्तर निकल जाएगा मेरा, ये x से ये x कट गया और कटाइए 9 दूना 18, ये कट गया और 2 से ये 5 कट गया। ठीक है, तो क्या निकला 5 अट्ठे 40, 80 बराबर 40x। तो x बराबर निकल जाएगा 80 बटे 40 बराबर 2। x बराबर 2 निकल गया। हमको इसमें पूछ क्या रहा है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। ठीक है, धारा का चाल हमको ज्ञात करना है। धारा का चाल हम x बोने थे। ठीक है, तो धारा का चाल क्या हो जाएगा, धारा की चाल हो जाएगी मेरा यहां पर, धारा की चाल बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा धारा की चाल। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है। और चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर। और ये अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको हम 2 मेथड से बनाना सिखाएंगे। दोनों ही मेथड बहुत ही अच्छे हैं, तो आप लोग पहले सीखिए। जो मेथड है उसको आप सिखा रहे हैं, पहले देखिए। प्रश्न है, एक नाविक कुछ दूरी नदी की धारा की दिशा में 2 घंटे में तय करता है। ठीक है, तथा धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी, ठीक है, उतनी दूरी को तय करने में 3 घंटा लेता है। यदि नदी का बहाव मतलब कि नदी की धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। ठीक है, इस प्रश्न को 2 मेथड से बताएंगे आपको। दोनों ही मेथड बहुत अच्छे हैं। तो देखिए, पहले ऐसे मानिए, नाव का चाल हो गया, नाव का चाल मान लेते हैं b है, बोट। ठीक है, बोट, एक्स वाई भी आप मान सकते हैं।
नाव की चाल मान लिए बी है, बोट होता है बी से इसलिए मान लिए, और धारा की चाल मान लिए, स्ट्रीम होता है तो एस मान लिए, ठीक है, स्ट्रीम मतलब धारा होता है। अब देखिए धारा के साथ चाल क्या हो जाएगा, दोनों का चाल जुट जाता है, धारा का साथ चाल जुट जाएगा तो बी प्लस एस, बोट प्लस स्ट्रीम की चाल, ठीक है। धारा की दिशा में जाता है कितना लगता है, 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा लगता है। और ये एक चाल गुना समय दूरी निकला, और दूसरे तरफ से धारा के विपरीत दिशा में क्या होता है, नौका चाल घट जाता है। और क्यों घटता है हम आपको पहले क्लास में ही बता चुके हैं, जो नहीं देखे हैं देखिए जाके। ये दूरी तय करने में 3 घंटा लगता है, विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी, मतलब कि ये दोनों दूरी बराबर है, इसको विपरीत दूरी में 3 घंटा लगता है। अब देखिए यहां पर हमको एक चीज दिया हुआ, नदी का बहाव का चाल दिया हुआ हमको, मतलब क्या, स्ट्रीम का चाल दोनों में हमको दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसको सॉल्व भी हम कर सकते हैं। देखिए दोनों का हम अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। 2b प्लस 2s, 2b प्लस 2s बराबर क्या हो जाएगा, 3b माइनस 3s। हम यहां पर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, 2b माइनस 3b माइनस b होगा, अब बराबर 2s माइनस 3s माइनस 5s होगा, ठीक है। ये माइनस माइनस कट गया, अब b बराबर देखिए, b बराबर क्या निकला, 5s। आप यहां से भी, ये b बराबर 5s निकला, आप यहां से भी 9 की चाल निकाल सकते हैं, क्योंकि मुने थे 9 की चाल b है, b बराबर 5s निकला, तो b हमको 5 निकला, b बराबर 5s, मान सिर्फ बिठा देंगे। तो स्ट्रीम का चाल हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है स्ट्रीम का चाल, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हम इसमें भी बैठा देंगे तो मेरा निकल जाएगा, गुना 4 कर देंगे, 5 के 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ये तो समझ गए, लेकिन अगर इन दोनों का अनुपात निकालना आपको हम बता देते हैं। देखिए इसको भी रखिए साइड में, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों का अनुपात जो होगा b बटे s बराबर हो जाएगा 5, ये रह गया, इसके बदले में 1 हम यहां पर देते हैं, ठीक है। बोट और स्ट्रीम के चाल का अनुपात जो निकल गया 5:1, ठीक है। इस विधि से हम आपको बनाने बताएंगे ताकि अगले प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। 1 का वैल्यू है 4, ठीक है, 1 का वैल्यू है ना, स्ट्रीम का मतलब कि धारा का जो चाल निकला 1 है, तो इसका ओरिजिनल में मान कितना है, 4, ठीक है। तो हमको 5 का मान कितना होगा, इसका मान अगर 4 है तो 5 का मान कितना होगा, 5 गुना 4 बराबर 20। ऐसे भी निकला, इस मेथड को याद रखिएगा, इससे और भी प्रश्न आपको करवाएंगे। और इसको देखिए दूसरे मेथड से हम कैसे करेंगे वो भी आप समझ, इसको दूसरा मेथड से सीखते हैं। देखिए यहाँ पर 9 की चाल b माने है और धारा की चाल s है, और हमको यहाँ पर दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक चीज देखिएगा, धारा के साथ चलता है b प्लस s, धारा के साथ चलता है तो इसको समय कितना लगता है, धारा के साथ चलता है 2 घंटा लगता है, और धारा के विपरीत दिशा में चलता है तो कितना समय लगता है, 3 घंटा, ठीक है। ये मेरा टाइम का रेशियो हुआ, ठीक है। अब इसका जस्ट उल्टा करते हैं, ऐसे कर देते हैं तो यहां पे 3:2 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा निकलता है स्पीड का रेशियो, ठीक है, ये मेरा निकलता है स्पीड का रेशियो। तो आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये धारा का साथ वाला स्पीड हुआ और ये धारा की विपरीत दिशा वाला स्पीड हुआ। तो हम 9 की चाल जो निकालते हैं क्या करते हैं, धारा के साथ वाला चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा वाला चाल जोड़ते हैं, अब बट्टा 2 करते हैं। तो 3 2 जोड़ेंगे तो 5/2 होगा, 3 2 5 हुआ, अब बट्टा 2 करते हैं। ये मेरा क्या निकल जाएगा, बोट का स्पीड निकल जाएगा। ये मेरा क्या निकलेगा, 9 का स्पीड, ठीक है, ये मेरा बोट का स्पीड निकल जाएगा। इधर ये मेरा स्ट्रीम का स्पीड निकालेंगे तो इसमें क्या होता है, धारा के साथ वाला में धारा के विपरीत दिशा वाला को घटाते हैं, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है, और बट्टे में 2। तो ये चीज समझ गए, ये इतना अनुपात हुआ, 2 2 कट जाएगा तो इसमें भी अनुपात का रेशियो क्या निकला, 5:1। हमको 1 का वैल्यू दिया हुआ है 4 किलोमीटर, ठीक है, 1 का वैल्यू दिया हुआ है ना, स्ट्रीम का दिया हुआ है हमको, स्ट्रीम का निकला ये 1, तो 1 का वैल्यू 4 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा, तो 5 का वैल्यू होगा 5 गुना 4 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सभी तरीके से एक ही उत्तर निकलते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब चलते हैं
दूसरे प्रश्नों पर। और ये अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव लेकर जाता है, ठीक है, तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। उसकी चाल का धारा की चाल से अनुपात क्या होगा, ठीक है, मतलब नाव की चाल जो है और धारा के चाल का हमको अनुपात निकालना है। तो आप लोग एक चीज यहां पर देखिएगा, दूरी जो है 3/4 किलोमीटर जाता है पहले धारा के विपरीत, ठीक है, और फिर वापस धारा की दिशा में आता है। जाता है तो धारा की विपरीत दिशा में जाता है तो 15 मिनट टाइम लगता है, और जब वापस आता है तो 10 मिनट लगता है, धारा की दिशा में जब आता है। तो आप इसको बहुत सारे मेथड से बना सकते हैं, लेकिन हम आपको रेशियो मेथड से जो बताएंगे तो वो सबसे आसान होगा, ठीक है। देखिए विपरीत दिशा में जाता है मतलब क्या, विपरीत दिशा में नाव की चाल घट जाती है धारा की चाल से घटने के बाद, तो विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा, बोट का चाल घटाओ धारा का चाल। इसको कितना टाइम लगता है, 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट लगता है। अब दूसरा देखिए, इधर से क्या है, उसी दूरी को वापस तय करना, मतलब एक बार विपरीत गया तो दूसरे बार धारा की दिशा में आया होगा, धारा की दिशा में आया तो वो कितना टाइम लगा, बी प्लस एस, बोट का चाल प्लस धारा का चाल हो जाएगा। इसमें टाइम लगा हमको 10 मिनट। तो ये मेरा टाइम का रेशियो हुआ, ये मेरा टाइम का रेशियो हुआ, और जो टाइम का रेशियो होता है उसका उल्टा चाल का रेशियो होता है, ठीक है, मतलब स्पीड का रेशियो होता है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा, तो यहां पर 10 होगा और यहां पर 15 हो जाएगा। अब देखिए किसी से ये कटने वाला है, कटने वाला है तो कटने वाला है तो कटा देते हैं, ये हो जाएगा, इसका 5 से कटेगा 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 और ये 5 दिया 15। मेरा चाल का अनुपात जो हुआ 2:3 हुआ। तो धारा के विपरीत दिशा वाला में चाल हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के साथ जाता है 9 तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमको इसमें 9 का स्पीड निकालना है, 9 का चाल अगर निकालेंगे तो दोनों का चाल, धारा के साथ चाल और धारा के विपरीत दिशा वाला चाल जोड़ के भाग दे देंगे 2 से, और ये हम पिछले क्लास में बताए हैं। तो 3 2 5 हो गया, भाग दे दिए 2 से, ये मेरा 9 का स्पीड निकल गया, ठीक है। अगर अब हम स्ट्रीम का स्पीड निकालेंगे, मतलब कि धारा का अगर स्पीड निकालेंगे तो उसमें क्या होता है, दोनों का चाल घट जाता है, धारा के साथ चाल घटाओ धारा के विपरीत दिशा वाला चाल, तो धारा के साथ चाल है 3 और घटाओ 2 तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा अनुपात हो जाएगा, ये दोनों का 9 का चाल हो गया इतना और धारा का चाल हो गया, ये दोनों का अनुपात ही तो हमको पूछ रहा है, उसकी चाल का अनुपात क्या है, तो ये 2 कट गया, ठीक है, बराबर क्या निकला 5:1। यही हुआ मेरा उसकी चाल का अनुपात, मतलब कि 9 के चाल का अनुपात और धारा की चाल का अनुपात ये हुआ 9 का चाल 5 और धारा का 5:1 हो गया। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहें, और जो भी न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर, और ये दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप तुरंत से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग देखिए कैसे होता है। क्या है, एक नाव शांत जल में 1 घंटा में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा के दिशा की अपेक्षा 3 गुने समय में तय करती है। धारा की चाल ज्ञात करें, ठीक है। हमको दोनों साइड से जो है धारा के साथ में जितना दूरी तय करते हैं और धारा के विपरीत दिशा में जितना दूरी तय करते हैं, मतलब दोनों दूरी बराबर है, ठीक है। और समय जो लगता है इसमें, जितना धारा के विपरीत दिशा में जाता है, धारा की दिशा की अपेक्षा, मतलब धारा की दिशा में जो जाता है जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय लगता है धारा के विपरीत दिशा में उतना ही दूरी तय करने में। तो आपको सबसे पहले इसके पहले वाले प्रश्न में बताया, रेशियो मेथड से सबसे आसान होता है बोट प्लस स्ट्रीम की चाल, ये धारा की दिशा में हो जाएगा। धारा की दिशा में जाता है तो आपको सबसे फर्स्ट क्लास में ही बताया, और प्रत्येक क्लास में करीब करीब बता ही देते हैं। धारा की दिशा में जाती है अगर नाव, तो धारा की चाल और नाव की चाल जुटती है, ठीक है, और क्यों जुटती है वो भी बता दिए, ठीक है। और विपरीत दिशा में चाल जाएगी अगर नाव, तो धारा का चाल नाव की चाल में घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि चाल नाव का घट जाता है विपरीत दिशा में।
अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि उतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल, उतनी ही दूरी धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुने समय लगता है। मतलब धारा की दिशा में जितना समय लगता है उससे 3 गुना विपरीत दिशा में लगता है। मान के चलिए अगर इसमें 1 घंटा लगता है धारा की दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटा लगता है। ये मेरा क्या निकल गया, टाइम का हमको पता चल गया, और एक तरह से बोलते हैं टाइम का रेशियो निकल गया। तो स्पीड का जो रेशियो होता है हमेशा इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1, ठीक है। ये मेरा निकल गया धारा के साथ स्पीड और ये धारा के विपरीत स्पीड। हमको यहां पर पूछा है क्या प्रश्न में, धारा की चाल ज्ञात करें, ठीक है। तो हम इसमें धारा की चाल निकाल लेते हैं। धारा की चाल हो जाएगी इसमें, धारा की चाल बराबर सूत्र जो होता है, धारा की चाल बराबर सूत्र होता है धारा स्पीड साथ वाला चाल घटाओ विपरीत दिशा वाला चाल। तो धारा के साथ वाला चाल 3 है, विपरीत दिशा वाला चाल 1 है। यहां देखिए ना, धारा के साथ वाला 3 है और धारा के विपरीत दिशा में चाल 1 है, ठीक है। ये धारा के साथ चाल घटाओ, धारा के विपरीत दिशा वाला चाल को घटा दिए, ठीक है। अब बट्टा 2 करते हैं तो बराबर क्या निकला, 2/2 बराबर 1। तो हमको 1 का मान यहां पर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरा निकल गया, इसका धारा का चाल निकल गया 1, ठीक है। हम इसका अब 9 का चाल निकाल लेते हैं क्योंकि हमको 9 का ही चाल दिया हुआ है, ठीक है। 9 की चाल हम निकाल लेते हैं, उसी तरह निकालेंगे। इसमें क्या होगा, सिर्फ 3 + 1 होगा, मतलब कि 7 वाला चाल जोड़ विपरीत दिशा वाला चाल, अब बट्टा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4/2। तो इसको कटाएंगे तो 2 हुआ। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 9 की चाल B/S, मतलब बोट का चाल निकल गया हमको 2, तो 2 और धारा की चाल निकल गया 1, स्ट्रीम की चाल, तो 2:1 है। इन दोनों के चाल का जो अनुपात हुआ ना, 2:1 है। बोट का चाल अगर 2 है तो धारा का चाल 1 है। हमको यहां पर क्या दिया है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी करती है नाव शांत जल में, ठीक है। शांत जल में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मतलब क्या, 2 का वैल्यू है 10, ठीक है। 2 का वैल्यू है 10, तो 1 का वैल्यू अगर हम निकालेंगे, 2 का वैल्यू है 10, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10/2 बराबर 5। हमको यहां पर 1 का ही तो मान निकालना है, मतलब क्या, धारा की चाल क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा उत्तर हो गया। आप इस मेथड से अगर आप समझ जाते हैं तो आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना लिखते हैं और आपको अच्छे से सभी मैथ बना सकते हैं। अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करके हमको जरूर बताएं, और जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस कर दे, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिल सके और आपका सभी एग्जाम बहुत ही अच्छे से जाएंगे। चलें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।